Hello बच्चों, let's read the question. So the question here is what roles do bacteria play in the nitrogen cycle? तो इस क्वेश्चन के अंदर जो हमारा की कॉन्सेप्ट है वो है नाइट्रोजन साइकिल। और नाइट्रोजन साइकिल एक इस तरह का साइकिल है जिसके अंदर नाइट्रोजन जो है, जिसको हम एक न्यूट्रिएंट कहते हैं, वो सर्कुलेट करता है थ्रू द एबायोटिक एंड द बायोटिक एनवायरनमेंट। सो अगर मैं एबायोटिक की बात करती हूँ, दैट मीन्स वो जो है एटमॉस्फेयर के थ्रू सर्कुलेट होता हुआ सॉइल के अंदर फिक्स अप हो जाता है, और फिर ये बायोटिक जो कंपोनेंट्स हैं जैसे प्लांट्स और एनिमल्स, उनके अंदर जाता है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि बैक्टीरिया का इन सब में क्या रोल है। नाइट्रोजन को अगर देखा जाए, नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर के अंदर 78% जो है हमारी एयर उसके अंदर प्रेजेंट है, लेकिन ये यूजेबल फॉर्म बिल्कुल नहीं है। तो इस नाइट्रोजन को बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन की हेल्प से, जो कि बैक्टीरिया की हेल्प से होते हैं, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन इनटू फिक्सेशन। सो बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर्स कौन से होते हैं? ये होते हैं कुछ बैक्टीरिया जो कि फ्री लिविंग या सिम्बायोटिक हो सकते हैं। सिम्बायोटिक बैक्टीरिया में सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल जो है वो है राइजोबियम का एग्जाम्पल। और फिर हमारे पास कुछ फ्री लिविंग साइनोबैक्टीरिया हैं, वो भी नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं, और इसमें आएगा एनाबीना और नॉस्टॉक। सो इस तरह से बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन को यूजेबल फॉर्म के अंदर जो है कन्वर्ट कर देते हैं, सो दैट प्लांट्स है इनको यूज कर सकें। तो ये जो यूजेबल फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन है, इसको हम बोलेंगे सॉइल नाइट्रोजन पूल या सॉइल एन पूल। ये सॉइल नाइट्रोजन पूल जो जाती है वो NH3 की फॉर्म में, NO2 नेगेटिव और NO3 नेगेटिव। तो इन तीन फॉर्म्स में ये सॉइल के अंदर प्रेजेंट होती है। तो प्लांट्स इन तीनों फॉर्म्स को एब्जॉर्ब कर सकता है और अपने अंदर ले लेगा, जिससे ये अपने कंपोनेंट सिंथेसाइज करेगा, जिस तरह से अमाइनो एसिड्स, और अमाइनो एसिड से वेरियस टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स, हार्मोन्स, सब कुछ बनेगा। और इन प्लांट्स के ऊपर जब एनिमल्स फीड करेंगे तो ये नाइट्रोजन जो है एनिमल्स के अंदर चला जाएगा, और एनिमल और प्लांट बायोमास जब डीकम्पोज होता है, डीकम्पोज होने के बाद ये डायरेक्टली जो है सॉइल के अंदर फिर से चला जाता है। और इसको हम न्यूट्रिएंट साइकिल बोलते हैं, बिकॉज ये नाइट्रोजन साइकिल में यहाँ पे सॉइल से प्लांट्स के अंदर, एनिमल्स के अंदर फिर से डीकम्पोज होकर दोबारा से ये रीयूज हो सकता है। तो यहाँ पे हम बैक्टीरिया का रोल देखेंगे। हमने देखा कि बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए हमारे पास कुछ फ्री लिविंग और कुछ सिम्बायोटिक बैक्टीरिया हैं। फिर हमारे पास अमोनिया को NO2 में कन्वर्ट करने के लिए, मतलब इस पर्टिकुलर स्टेप के लिए, हमारे पास कुछ नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया हैं, और इसका नाम है नाइट्रोसोमोनास एंड नाइट्रोसोकोकस। फॉलोड बाय दिस NO2 नेगेटिव को अगर NO3 नेगेटिव में कन्वर्ट करना है, तो इसके लिए हमारे पास बैक्टीरिया है नाइट्रोबैक्टर। राइट, तो इस स्टेप के लिए हमारे पास बैक्टीरिया है नाइट्रोबैक्टर बैक्टीरिया। अब प्लांट्स के अंदर जब ये चला जाता है, उसके बाद ये एनिमल्स के अंदर जाता है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि जब ये डीकम्पोज होता है और दोबारा से सॉइल के अंदर जाता है, तो डिकेइंग बायोमास है, वो एक प्रोसेस अंडरगो करती है जिसको कहते हैं अमोनिफिकेशन। और ये अमोनिफिकेशन भी कीमो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया की हेल्प से होते हैं। तो नाइट्रोजन साइकिल के हर स्टेप के अंदर हम देखते हैं बैक्टीरिया का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया इस साइकिल को चला रहे हैं। So I hope you have understood it well. All the best. Thank you.